जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 5.1। बच्चों इस चैप्टर में हम लोग है ना 1, 2 और 3 का क्वेश्चंस कर लिया था, ठीक है। और आज हम लोग बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें और बहुत ईजिली हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रहा है कि नीचे में कुछ जो क्वेश्चन दिया हुआ है और क्या रहा है कि बताइए ये एपी में है या नहीं, ठीक है। अगर एपी में है तो उसका सारवंतर लिखने के लिए और उनके अगला 3 पद और लिखने के लिए, ठीक है। तो क्या है पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों, ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है 2, 4, 8, 2, 4, 8, 16, ठीक है। ये हमको दिया है सीक्वेंस, ये हमको श्रेणी दिया है और इसमें हमको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। सबसे पहले तो एपी में चेक करने सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सारवंतर निकालेंगे। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से डी बराबर क्या जानते हैं हम लोग, A2 माइनस A1 कहें या नहीं तो A3 माइनस A2 कहें या नहीं तो क्या कहें A4 माइनस A3 कहें। ये सारे बराबर होता है सारवंतर में, है ना। अगर ये बराबर हो जाता है तो कहेंगे एपी में है। तो देख लेते हैं यहाँ A2 माइनस A1 तो क्या होगा 4 माइनस 2, ये होना चाहिए किसके बराबर, 8 माइनस 4 के, ये बराबर होना चाहिए 16 माइनस 8 के, है कि नहीं। अब देखिए 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, ये बराबर है क्या, नहीं है ना। 16 में से 8 गया 8, ये बराबर है क्या, एक दूसरे के नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये बराबर नहीं है, इसलिए आता यह एपी में नहीं है ना। अतः यह एपी में नहीं है कि नहीं बच्चों, ये एपी में नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारवंतर बराबर नहीं है। प्रत्येक टर्म के बीच गैप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ध्यान रखना है। दूसरा नंबर है बच्चों 2,5/2 फिर 3,7/2 इसी तरीके से है। तो हम लोग निकाल लेते हैं इस सब के बीच का कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, है ना। डायरेक्ट आपका हम लोग कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ निकालते हैं ना 5/2 माइनस 2, ये बराबर होना चाहिए किसके बच्चों, ये 3 माइनस 5/2 के, यही बराबर होना चाहिए 7/2 माइनस 3 के, है कि नहीं। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, है ना। देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, है ना। इसमें से इसको घटाएंगे, ये लिख लिए, इसमें से फिर इसमें से इसको घटाएंगे, ये लिख लिए, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, ये लिख लिए, है ना। अब देख लीजिए ये सब में बराबर होता है कि नहीं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो काट देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस 4/2, अब भिन्न घटाव कर लीजिएगा। यहाँ पर होगा 3 दूनी 6 माइनस 5/2, यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 6/2, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए 5 में से 4 गया 1/2, यहाँ से भी 1/2, यहाँ से भी 1/2, सब बराबर है, इसका मतलब एपी में है ना। लिखेंगे अतः यह है ना एपी में है ना बच्चों, ये एपी में है। अगर एपी में है तो हमको क्या करना बच्चों, अगला 3 पद और लिखने के लिए, अगला 3 पद और, तो ये 1, 2, 3 पद, 4 पद तो ही है और 3 पद और लिखना है। तो 4 पद तक ही है तो 5वां निकलना है, 6ठा निकलना है, 7वां निकलना है। समझिए देखिए 1, 2, 3, 4 पद ही है तो मुझे क्या निकलना है, 5वां, 6ठा, 7वां, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 5वां पद निकालेंगे। तो 5वां पद को A5 लिखते हैं, हम लोग को मालूम है टेक्निक। 5वां पद को A5 लिखेंगे और A5 को लिख सकते हैं हम लोग एक कम करके, यानी A+4D, याद है हम लोग पीछे डिस्कशन किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। यहाँ से A का मान यहाँ पे हमको ये हो जाएगा 2 अब +4 इंटू डी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे यही हो गया डी आपका, ठीक है, यही हो गया डी आपका, सारवंतर यही हो गया, ठीक ना। डी हो गया 1/2, कट जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या आ गया, है ना 2 2 4 हो जाएगा, है ना। कट गया 2 आया, 2 2 4 हो गया। ये मेरा 5वां पद हो गया, क्या हो गया, 5वां पद। अब इसी तरीके से 6ठा पद निकालेंगे। A6 बराबर क्या लिखेंगे, एक कम करके 5D, ध्यान रखना है A+5D। ए का मान हो गया यहाँ पे आपको कितना, किधर गया, ये 2 हो गया, अब +5 इंटू डी का मान 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बच्चों, है ना 2 दूनी 4, 5 9/2 हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। इसी तरह से A7 निकालना है।
A7 निकालना है, क्या होगा A7 A प्लस 6D, एक कम करके मैंने बताया थोड़ा देर पहले, है ना। ये हो गया 2 प्लस 6 गुणे D का मान 1/2, 2 तिया 6, 3 2 5। तो ये मेरा जो है सातों पद, सॉरी अगला 3 पद आ गया है। अगला 3 पद, पाँचवा, छठा और सातवां। ठीक, अब बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर सवाल को बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से करेंगे, बहुत ही आसान है, हम लोग कर सकते हैं। है -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2। ठीक है, इस तरह से है। अब इसको देखते हैं है कि नहीं एपी में। तो इसके लिए हम लोग फिर से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, अगली घटे पिछली। तो -3.2, फिर माइनस फार्मूला का ये माइनस, फिर से समझ में आ रहा है। यही बराबर होना चाहिए किसके बच्चों, हमेशा इसके माइनस के। तो -5.2 घटे और -3.2। ठीक है, यही बराबर होना चाहिए किसके बच्चों, इतना माइनस इतना, है ना। तो यहाँ पे हम -7.2 -5.2, अगर ऐसा है बराबर तो क्या हो जाएगा, ये एपी में हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इतना माइनस इतना ये लिख लिए, फिर इतना माइनस इतना ये लिख लिए, फिर इतना माइनस इतना ये लिख लिए। अब यहाँ पे करिए, देखिए यहाँ पे क्या होगा -3.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। ठीक है, -5.2 और माइनस में से प्लस होगा 3.2 बराबर -7.2 और प्लस हो जाएगा 5.2। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 आया, 2.0 मतलब 2। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी -2 आ रहा है, यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे -2 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये भी है। 2.0 का मतलब 2 ही हुआ, वो समय नहीं लिखे, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ लिख लीजिए। तो ये मेरा डी निकल गया। ठीक है, ये बड़ा, ये क्या है, तो एपी में है ना। अतः एपी में है। अगर एपी में है तो हमको क्या निकालना बच्चों, यहाँ पे पाँचवा, छठा, सातवां पद निकालना है ना, क्योंकि 4 पद दिया ही है। तो पाँचवा पद, छठा पद, सातवां, तो पाँचवा पद A5 क्या लिखेंगे, A प्लस 4D। यहाँ लिख लेते हैं, ए का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे -1.2 है ना, अब प्लस 4 गुने डी का मान कितना आया, -2। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर लीजिए नीचे में -1.2 और -8 कितना हो जाएगा, -9.2। ये होगा -9.2। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे पाँचवा पद होगा, ये छठा पद का बात करेंगे तो A प्लस 5D है ना, A प्लस 5D होगा, है कि नहीं। तो A का मान हो गया -1.2 और प्लस 5 गुने D का मान -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो आएगा -1.2 और -10 -11.2। ठीक है, तो सातवां पद अब यहाँ पे लिख लीजिए A7। चलिए यहाँ पे ये तो हो गया, इस यहाँ पे A7 भी निकाल लेते हैं, A7 सातवां पद। तो A प्लस 6D, हमेशा एक कम करके, समझ में आ रहा है, हमेशा एक कम करके। यहाँ पे -1.2 A का मान और प्लस 6 गुने D का मान -2 आया ना बच्चों, यहाँ पर देखिए ना। तो क्या हो गया -1.2 और -6 दूनी 12 -13.2। तो ये मेरा आ गया सातवां पद। तो इसी तरीके से हम लोग सारा टर्म निकालते चलेंगे, समझ में आ रहा है। तो बच्चों चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन करने के लिए 4 नंबर। यहाँ पे भी बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं। तो हम लोग डी निकालते हैं, जानते हैं अगली घटे पिछली -6 माइनस फार्मूला का, फिर माइनस ये -10 है ना। ठीक है, ये फिर हो गया, फिर यहाँ से -2 और माइनस, फिर -6। ठीक है, फिर बराबर 2 और -2। समझ आ रहा है। अगली घटे पिछली, फिर अगली घटे पिछली, फिर अगली घटे पिछली, समझ आ रहा है। फिर यहाँ से कीजिए, ये -6 और माइनस प्लस 10 हो जाएगा, -2 और माइनस प्लस हो जाएगा 6, यहाँ से 2 और माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कर लीजिए -6 और प्लस 10 कितना 4 है ना, 10 में 6 के 4 है ना, बराबर -2 और प्लस 6 तो 4 है। यहाँ पे भी 2 2 4। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको कॉमन डिफरेंस बराबर है, प्रत्येक पदों के बीच का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसका मतलब ये एपी में है, किसमें है बच्चों, एपी में है, एपी में है, हम डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, अब एपी में है तो हम लोग जानते हैं कि अगला हमको 3 पद और निकालना है। तो अगला 3 पद निकालेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 पद है, तो पाँचवा पद निकालना है। अब पाँचवा पद को क्या लिखते हैं बच्चों, मालूम है, पाँचवा पद को क्या लिखते हैं, पाँचवा पद को A प्लस
4D, है ना। एक कम करके डी लगाते हैं, समझ में आ रहा है। यहाँ से ए का मान हो गया -10 अब +4 गुना डी का मान यहाँ पे आया 4, तो क्या हो गया -10 अब +4 चौके 16, तो कितना हो गया बच्चों -10 + 16 तो 6, है कि नहीं। उसी तरह से A5 हो गया तो A6 निकालेंगे तो A प्लस क्या लिखेंगे बच्चों 5D, है ना। एक कम करके A प्लस 5D। अब ए कितना बच्चों -10 + 5 गुने डी का मान कितना बच्चों 4, तो -10 + 4 5 20, तो कितना आ गया, कितना आ गया बच्चों, आ गया 10, है कि नहीं। तो अब A7 भी तो निकालना है मुझे, A7 तो A + 6D एक कम करके, है कि नहीं, -10 + 6 गुने डी का मान 4, तो क्या होगा -10 + 6 चौके 24, तो कितना होगा बच्चों 14 आ गया। इसका मतलब मेरा जो अगला 3 पद हो गया 6 10 और 14, ठीक है। तो ये मेरा 3 पद अगला हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन 5वां नंबर में, ठीक है। 5वां नंबर देख लीजिए, यहाँ पे क्या बच्चों 3, 3 + √2, फिर से 3 + 2√2, ठीक है, फिर 3 + 3√2, इसी तरीके से दिया हुआ है। अब हमको चेक करना है, तो ये भी एपी में होगा बच्चों, चेक कर लेते हैं। देखिए जहाँ पर निकालते हैं डी, हमेशा आगे घटे पीछे, है कि नहीं। इतना माइनस इतना करेंगे तो 3 + √2 - 3, है ना, इतना माइनस इतना, फिर से इतना माइनस इतना, है ना, बराबर 3 + 2√2 - इतना 3 + √2। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पूरे घटाना इसलिए कोष्ट लिए, अगर सिर्फ कोष्ट नहीं लेंगे तो यही ठो घटेगा, तो कोष्ट ले लिए तो पूरे घट रहा है। उसी तरीके से इतना माइनस इतना करेंगे तो कितना होगा 3 + 3√2 - इतना, तो 3 + 2√2। ध्यान रखना इतना घटा रहे ना, इसीलिए इसको पैकेट में देख करके यहाँ पे रख देंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, समझना जरूरी है। अब देखिए ये 3 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √2, यहाँ पे देखिए यहाँ भी ये माइनस अंदर जाएगा तो -3 हो जाएगा बच्चों, ये होगा ना, और ये +3 कट जाएगा। अब देखिए ये -√2 हो जाएगा, -3 तो ये कट ही गया, ये माइनस आएगा अंदर तो -√2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब -√2 हो जाएगा, यहाँ पे 2√2 में से 1√2 निकल जाएगा तो 1√2 बचेगा बच्चों, बिल्कुल 1√2 बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ये माइनस अंदर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, ये +3 कट जाएगा, समझ में आ रहा है। ठीक उसी तरीके से ये माइनस यहाँ जाएगा तो -2√2 होगा, और यहाँ पे 3√2 है, तो 3√2 में से 2√2 चला जाएगा तो 1√2 बचेगा ना बच्चों, तो 1√2। तो यहाँ पे देख रहे हैं सब क्या है, डी बराबर है, सब है ना, डी बराबर आ गया है डी। इसका मतलब ये एपी में है, ये एपी में है, एपी में है बच्चों, एपी में है ना। अब एपी में है तो हम लोग जानते हैं हम लोग को अगला 3 पद और निकालना है, मतलब चौथा पद तो था ही, तो 5वां पद भी निकालना है। A5 क्या होगा बच्चों, A प्लस हमेशा A + 4D, है ना, बहुत पहले से भी कर रहे हैं हम लोग ये सब, है ना। तो यहाँ से A कितना बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए A है 3 + 4 गुने डी अभी गया कितना बच्चों यहाँ पे √2, तो कितना हो गया बच्चों 3 + 4√2। अब ये A5 हो गया, अब से A6 निकालिए, तो A + 5D, है कि नहीं, एक कम करके A का मान 3 + 5 गुना D का मान √2, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया 3 + 5√2। अब A6 से A7 निकालिए, तो A7 क्या होगा A + 6D, तो A का मान 3 + 6 और D का मान √2, तो 6√2 हो गया। तो ये मेरा हो गया अगला 3 पद, समझ में आ गया, ये मेरा अगला 3 पद हो गया बच्चों। 5वां हो गया, 6ठा नंबर सवाल बनाने के लिए, ठीक। 6 नंबर सवाल किधर है, यह है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। बच्चों ये तो एपी में होगा ही नहीं, है ना, ये एपी में होगा ही नहीं। आप निकाल के देख लीजिए, डी निकालेगा तो अगली घटे पिछली, तो क्या होगा बच्चों 0.22 - 0.2, है ना। यहाँ पे करेंगे फिर इसमें से, यहाँ बराबर नहीं होगा, देख लीजिए आप 0.222 - 0.22, ठीक है। फिर ये
बराबर तो नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, हम कर ले रहे हैं 0.2222 माइनस 0.222। अब इसको करिएगा ना तो क्या आएगा बच्चों मालूम है, 0.02 आया। और यहाँ पे देख लीजिए 0.02 आया। अब यहाँ पे देख लीजिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, पॉइंट के बाद ही घटेगा, तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये क्या होगा बच्चों 0.002 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों 0.0002 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर नहीं हुआ, इसलिए एपी में नहीं है, एपी में नहीं है ना। अब 6 हो गया, 7 नंबर, है ना। 7 नंबर 0 -4 -8 -12, ये ना है। अब देख लीजिए यहाँ से डी निकालिएगा तो क्या होगा, -4 -0, यही हो जाएगा -8 -4 -12 -8। देख लीजिए अगली घटे पिछली, इसमें से इसको घटा लिए, फिर यहाँ पर इसमें से इसको घटा लिए, फिर इसमें से इसको घटा लिए, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये -4 ही आएगा, यहाँ पे देखिए ये माइनस में से प्लस हो जाएगा, और -8 और +4 तो -4 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो -12 +8 तो -4 ही होगा, कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे भी क्या आया बच्चों, डी बराबर आ गया और -4 आया, तो इसीलिए एपी में है, एपी में है। अगर एपी में है तो हमको क्या करना है बच्चों, अगला 4 पद और 3 पद और निकालना है, तो हमको क्या निकालना होगा, हमको सबसे पहले तो A5 निकालना पड़ेगा। तो A5 A प्लस कितना बच्चों 4D, मालूम है ना, एक कम करके डी लगाते हैं, तो ये हो जाएगा। ए का मान हमको कितना है बच्चों, यहाँ पे 0 ही तो है, 0 + 4 गुने डी का मान है -4, तो कितना हो गया 4 चौका -16 हो गया, कितना है बच्चों -16। अब 5 हो गया तो A6 निकालिए, तो A + 5D, यहाँ पे 0 + 5 गुने डी का मान -4 आया, तो 4 पंचे -20, तो A7 निकालना है, तो A + 6D है ना, एक कम करके डी, ये 0 है +6 गुने डी का मान -4 है, 6 चौके -24, तो ये मेरा 7वां पद हो गया। मतलब अगला 3 पद हमको निकल के आ चुका है, ये और ये, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन बनाने के लिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं 8वां नंबर। इसमें भी क्या है बच्चों, दिया हुआ 4 पद सब -1/2 ही है, तो इसमें तो D0 ही आएगा सब में, है ना। यहाँ पे घटाइएगा तो सब क्या होगा, इसमें से जो घटाएंगे तो 0 0, सब -1/2 है तो सब 0 आएगा, सब 0 ही आएगा, है ना, आएगा ही 0, करके देख लीजिएगा। इसमें से घटाएंगे तो -1/2 -1/2 तो प्लस, तो -1/2 + 1/2 0 हो जाएगा, तो इस तरह सब 0 हो जाएगा, तो D0 आ गया। अगला पद का भी बात करेंगे बच्चों इसमें, तो क्या हो जाएगा अगला पद, अगला A5 भी क्या होगा इसका -1/2 ही होगा, क्योंकि D0 आ गया है तो इस वाला टर्म को 0 कर देगा, जो एक जगह रहेगा वही रहेगा, ठीक है। फिर A6 भी वो -1/2 ही होगा, और A7 भी क्या हो जाएगा बच्चों -1/2 ही रहेगा, तो इसमें कोई जान नहीं था बच्चों, है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें कोई जान नहीं था बच्चों। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 9 नंबर हो जाएगा, 13927, ठीक है। अब इसको देखिएगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे डी निकालेंगे तो क्या अगली घटे बची 3 - 1, ये देख लेते हैं 9 - 3 बराबर, देखते हैं 27 - 9, देखते हैं बराबर होता है कि नहीं। तो ये 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे देख लीजिए 9 में से 3 गया कितना 6, बराबर तो नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा ना, यहाँ पे भी नहीं होगा, तब देख लीजिए 27 में 9 गया कितना होगा 18, ठीक है। तो ये बराबर नहीं है, तो इसलिए एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं 10 नंबर, बहुत ही ईजी है, कोई जान नहीं है सवाल सब में फिर भी मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस करिएगा अच्छा से। 10 नंबर है बच्चों A2 A3 A4A, A2 A3 A4A, ठीक है, A2 A3 A4A, ये एपी में तो होगा ही, यहाँ से डी निकालिए तो क्या होगा 2A - A होगा, यहाँ पर इतना माइनस इतना, बराबर 3A - 2A,
है ना, इतना माइनस इतना, फिर यहाँ पर भी 4a माइनस 3a, 4a माइनस 3a। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 में से गया तो ए बचेगा, यहाँ पे भी 3a में से 2 गया तो ए बचेगा, यहाँ पे भी 4a में से 3a गया तो ए बचेगा। तो डी क्या है बच्चों, यहाँ पे ए, जो कि बराबर है एपी में है ना बच्चों, एपी में है ना, ये एपी में है। एपी में है तो हम लोग जानते हैं कि हमको क्या करना है, अगला बच्चा 3 पद और निकाल लेते हैं, 5वां पद निकालना है, 4 पद 1 2 3 4 आई है, ये ए है बच्चों, 20 ने समझ लेना आप लोग, ठीक है। अगला 3 पद और निकालना है, तो 5वां पद ए प्लस कितना होता है बच्चों, 4d, एक कम करके, है ना। तो यहाँ से ए का मान तो हम लोगों को ए ही है, प्लस 4 गुने डी का मान ए, तो 4a 5a, है ना, होना भी चाहिए 4, है ना, 2a 3a 4a के बाद 5a ही होगा, है ना। उसी तरह से, है ना, a5 हो गया, a6 होगा तो 5a के बाद 6a होगा इसका, है ना। a7 निकालेंगे तो, है ना, a7 निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, 7a, है ना, 7a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब निकाल लीजिएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक, क्योंकि बहुत ईजी है, हम लोग मान रखते जाएंगे तो हो जाएगा, जिससे हम लोग पिछला क्वेश्चन में किए थे, ठीक है। चलते हैं हम लोग बच्चों 11 नंबर सवाल के लिए। 11 नंबर सवाल बच्चों, यहाँ पे ए स्क्वायर ए क्यूब A4, ए स्क्वायर ए क्यूब A4। देखिए बच्चों, ये एपी में नहीं होगा, मैंने एक सवाल में आप लोगों को कुछ डिस्कशन करके बताया था, फर्स्ट क्लास मतलब 5.1 का जो पहला क्लास था मेरा, पिछले क्लास का, उसमें मैंने पहला का जो 4 नंबर में जो उसमें जो मिश्रधन का जो फॉर्मूला लाए थे मैंने, है ना, और वहाँ पे आया था p × 1 + r/100 का पावर t। अब वहाँ पे जो सेम आया था मैंने उसको a मान लिया था, तो क्या आया था बच्चों, वहाँ पे यही टर्म आया था, a स्क्वायर ए क्यूब A4 डॉट यही आया था। मैंने वहाँ पे एक जगह कुछ नंबर लेकर के चेक करके मैंने आपको बताया था कि ये एपी में नहीं होता है, मतलब कोई भी संख्या के पावर में अगर बढ़ता जा रहा है ना, मान लीजिए कि कोई भी इंटीजर आ रहा है ना, धनात्मक पूर्णांक आ रहा है पावर में, तो वो बढ़ता जाएगा तो वो एपी में नहीं होगा। मैंने बताया था आपको, है ना, तो इसलिए एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। मैंने वहाँ पे आपको अच्छा से क्लियर कर दिया, आप लोग वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए जा करके, वहाँ पे आपको क्लियर बता दिया गया है, ठीक है, आप लोग वहाँ पे जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं 12 नंबर का, ठीक है बच्चों। 12 नंबर में यहाँ से √2 है, फिर है बच्चों √8, फिर √18, फिर से √32, ये कर लिए बच्चों। इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, √2 इसको लिख सकते हैं 2√2, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको 3√2 लिख सकते हैं, आप कर लीजिए, 3 तिया 9 और दूनी 18 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 4√2, 4 चौका 32, है, लिख सकते हैं, बहुत आसान हो गया। अब यहाँ से डी निकाल के देख लीजिए, 2√2 माइनस फिर से √2, फिर यहाँ पे 3√2 माइनस 2√2, यहाँ पे 4√2 माइनस, है ना, 3√2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो 2√2 में से 1 रूट गया तो √2 बचेगा, यहाँ पे भी 3√2 में से 2√2 गया तो 1√2 बचेगा, यहाँ से भी 4√2 में से 3√2 गया तो 1√2 बचेगा। तो यहाँ पे डी बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में है ना, एपी में है ना बच्चों, एपी में है। अगला 3 पद निकालना है, तो A5 निकालेंगे हम, अगला 1 2 3 4 था, 5वां निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, a + 4d, मालूम है हम लोग को, है ना। तो यहाँ से कर लीजिए, ए का मान कितना, √2, अब प्लस 4 गुने डी √2, तो 4√2 और 1√2 कितना हो गया, 5√2। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 5 दूनी 50, √50 लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये वो हो गया A5 A6 क्या हो जाएगा बच्चों, a + 5d, अब a √2 और प्लस 5√2, यहाँ पर क्यों कि डी कितना है, √2 है, तो 5 1 6√2, 6√2 के लिए क्या लिख सकते हैं, 6 6 दूनी 72, √72 लिख सकते हैं। उसी तरह से A7 भी निकालेंगे, a + 6d, यहाँ से √2 और प्लस 6√2 कितना होगा, 7√2, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 49 दूनी कितना 98, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा अगला 3 पद हो गया, समझ में आ गया, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 7 हो गया, 7 करते हैं, 12 नंबर हो गया। अब 13 नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पर 13 नंबर √3, √6, √9 और √12, ठीक है। ये एपी में नहीं है, देख लीजिए आप, √3,
√6 को बदल तो नहीं सकते हैं, यहाँ √9 को 3 लिख सकते हैं, √12 को 2 दूनी 4, 2√3 लिख सकते हैं। अब इसमें देखिएगा डी अब नहीं, क्योंकि इसमें से ये घटेगा ही नहीं, इसमें से ये घटेगा नहीं, है ना, और इसमें से ये घटेगा ही नहीं, सब अलग अलग जाति का है, तो ये नहीं होगा, एपी में होगा ही नहीं, है ना, एपी में नहीं है, कर लीजिएगा आप लोग, है ना, एपी में नहीं है। समझ में आ रहा है? 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको 1 9 25 49 लिख सकते हैं। चेक कर लीजिए इसको डी निकाल करके, 9 - 1 कर लीजिए, 25 - 9 कर लीजिए, बराबर 49 - 25 कीजिए, बराबर होगा 9 में से गया 8, है ना। अब 25 में से 9 गया, कितना होगा 16, है ना, 16 9 25, तो 16, ये बराबर तो नहीं है, नहीं ना होगा, ये भी बराबर नहीं होगा। 49 में से 25 गया 24, है ना, तो ये बराबर नहीं है, एपी में ये भी नहीं है ना, ये बच्चों एपी में नहीं है, ये भी एपी में नहीं है, ठीक है, एपी में ये नहीं है। अब रह गया कौन सा बच्चों, 15 नंबर ना, यहाँ पे मेरा 15 नंबर रह गया, ठीक है। तो यहाँ से 15 नंबर बच्चों 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर, सॉरी हाँ 5 स्क्वायर, फिर से 7 स्क्वायर, फिर से 73, तो ये देख लेते हैं एपी में है या नहीं, मुझे लगता है ये एपी में है। यहाँ पे निकाल लेते हैं यहाँ पे बच्चों डी, 5 का स्क्वायर मतलब 25 कर लीजिए, -1, 7 का 49 और -5 का स्क्वायर 25, 73 और -49, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 25 में से गया 24, यहाँ पे 49 में से 24, यहाँ पे भी 73 में से 49 गया 24, तो ये एपी में है बच्चों, है ना, ये एपी में है, ये एपी में है। अच्छा जब एपी में है बच्चों तो हमको अगला 3 पद और निकलना है, तो हमको क्या निकालना, चौथा पद ना पाँचवा पद ए प्लस कितना होता है बच्चों 4d ना, एक कम करके ना, तो एक कम करके डी लगा देंगे, यहाँ से हो गया ए के मान कितना हो गया बच्चों 1 + 4 गुने 24, है ना। अब इसको गुना कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 1 + 4 × 16, 4 दूनी 8 1 9, है ना, बराबर 97 97 आ गया, है ना, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग को A5 आ गया, फिर A6 भी लिख लेंगे, तो A + 5d, है ना, बराबर ए का मान हो गया 1 + 5 गुना डी का मान 24, फिर 1 + 5 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12 2 से ले 121 आ रहा है ना। इसी तरीके से हम लोग A7 भी निकाल लेंगे अपना, है ना। A7 हो गया 1, ए का मान हो गया 1 + 7 का 6 गुना डी का मान 24, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो है वो आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे, ठीक है, कर लीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग जो है करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, अब लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है 5.2 करेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें, और जब जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग सारे इस मैथ्स के सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और आप लोग मज़े से अपना घर पे बैठे पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।